मंत्री जी ने जो लिखा हुआ जवाब पढ़ा और सलाह दी कि पढ़कर आना चाहिए, और शायद वो सलाह मैं खुद को एग्जम्प्ट कर दिया। मेरे संदर्भ में जो 3 बातें उन्होंने करी, एक तो जो PSUs है उसके संदर्भ में जो ऋण लेने की लिमिट है वो मैंने अपने बजट के संदर्भ में बात रखते हुए करी कि वो 5% है और ग्रुप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से तय की हुई सीमा थी, और 4.6% करी। ग्रुप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से तय करी हुई सीमा थी या नहीं थी, मेरा निवेदन है वो अध्ययन कर ले। दूसरी बात उन्होंने करी GSDP के संदर्भ में। मैंने उस दिन भी कहा कि 15% GSDP में ग्रोथ राजस्थान नहीं अचीव कर पाएगा। वो अभी वापस मैं दोहरा रहा हूँ, 1 वर्ष बाद में वित्त मंत्री जी का आज ये दावा और हकीकत 1 साल बाद इसकी। तीसरी उन्होंने बात करी फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में। फाइनेंस कमीशन ने जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है 6.03 को घटाकर 5.9% किया है, उससे राजस्थान के साथ अन्याय हुआ है। उसके जवाब में उन्होंने ये स्वीकार तो नहीं करा, और एक नई बात उन्होंने करी है कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में अलोकेशन बढ़ेगा। मैं चुनौती देना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी को, 3 वर्ष बाद जब ये जनता के बीच में जाएंगे, केंद्र सरकार के तरफ से ग्रामीण विकास के माध्यम से जो पिछले 5 वर्षों के अंदर अलोकेशन हुआ और अगले 3 वर्षों के अंदर अलोकेशन होगा, उसकी तुलना के अंदर वो अलोकेशन घटेगा। ये मैं जितनी मेरी समझ है उस समझ के आधार पर कह रहा हूँ कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में जो अलोकेशन केंद्र सरकार के तरफ से हुआ है और हकीकत में जो अपने को हिस्सा मिलेगा उसमें बढ़ोतरी की जगह उसमें कटौती होगी। वो भी 3 वर्षों का जब आंकड़ा हम लोगों के बीच में सार्वजनिक होगा, तो मैं वित्त मंत्री जी को ऐसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी राजस्थान को उस वक्त बताएं।